हेलो दोस्तों, मैथ्स एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। हमने एसआई और सीआई को स्टार्ट कर रखा था। एक मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरुआत कर लेते हैं। जिसने मन से हार ना मानी वह बताओ कब हारा है। जिसने मन से हार ना मानी वह बताओ कब हारा है। जीत उसी की हुई सुनिश्चित जिसने हर चुनौती को स्वीकारा है। चले शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को, एक धनराशि को वार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज के अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 80 रुपये बढ़ जाता है। ब्याज कितना बढ़ जाता है? 80 रुपये बढ़ जाता है। उधार दी गई धनराशि क्या होगी, ये आपसे पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर सीपीओ के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ब्याज का अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है? ब्याज का अंतर दे रखा है कि पहले जब ब्याज 1 साल लगा तो कुछ और ब्याज आया, फिर ब्याज अर्धवार्षिक लगने पर फिर कुछ ब्याज आया और दोनों का अंतर 80 रुपये हुआ। तो इस सिचुएशन में आप क्या काम करो, पहले तो 1 वर्ष पर ब्याज निकालो। 1 वर्ष के लिए ब्याज निकालोगे। प्रिंसिपल हमारे पास है नहीं, अपनी मर्जी से कुछ भी लाइट कर लो। मैं 1000 रुपये लाइट कर लेता हूँ भाई। मैं ब्याज निकाल लूँगा। क्या निकाल लूँगा सर? अगर मैं ब्याज निकालूंगा तो ब्याज 1 साल के लिए फार्मूला आप लगाओ, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए लगाओ या साधारण ब्याज के लिए लगाओ, सेम होता है। इसलिए साधारण ब्याज का लगा लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ब्याज मूलधन क्या मानना आप लोगों ने? मूलधन यहाँ लाइट कर लिया 1000 रुपये। कितना कर लिया? 1000 रुपये। तो मूलधन 1000, टाइम कितना सर? 1 साल। रेट कितनी है? 10%। टाइम 1 साल हो गया और रेट कितनी थी? 10%। 10/100 करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो ये आपका 100 रुपये। ब्याज कितना आ गया? 100 रुपये आ गया। अब हुआ एक्चुअली में क्या, ये तो 1 वर्ष के लिए लगाया। चक्रवृद्धि ब्याज के अर्धवार्षिक होने पर अब ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक रूप से लिया जाएगा। मेरे को एक बात बताओ, अगर आप ब्याज अर्धवार्षिक लोगे तो टाइम 1 साल था, तो टाइम क्या हो जाएगा? डबल। टू अर्धवार्षिक हो जाएगा। रेट कितनी थी सर? रेट 10% थी। रेट क्या थी? 10% थी। देखिए अर्धवार्षिक होने पर टाइम डबल होता है, रेट आधी होती है। तो 10% की कितनी हो जाएगी? 5% अर्धवार्षिक, 5% छमाही। इतनी बात समझ लेना आप लोग। जब भी आप लोगों का अर्धवार्षिक हो जाए, क्या हो जाए? अर्धवार्षिक हो जाए तो रेट आपकी हाफ यानी रेट आधी हो जाएगी, टाइम आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, अब आपका टाइम हो चुका है 2 अर्धवार्षिक। तो 2 वर्ष का फार्मूला लगाओ। 2 वर्ष का फार्मूला क्या होता है? 2 × डैश प्लस में 1 × डैश। भाई ये तो मैंने बता दिया था आपको। 2 साल का फार्मूला अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाओगे 2 + 1, 3 का लगाओगे 3 + 3 + 1, 4 साल का लगाओगे 4 × 6 = 4 × 1। चले अभी फिलहाल 2 का कर रहे हैं, 2 + 1। अभी इसको सीखते हैं। 2 + 1 आप लोगों ने ब्याज क्या, सॉरी मूलधन क्या माना था? 1000 रुपये। क्या माना था? 1000 रुपये। तो 1000 पर क्या लगाओगे? 1000 पर 10% लगाओगे या 5%? क्योंकि अब अर्धवार्षिक वाला केस है। अर्धवार्षिक में रेट तो हाफ हो चुकी थी तो 5% लगेगी। 1000 का 5% निकालोगे, 2 जीरो काटो तो 10 रुपये बचा। 10 × 5 = 50। फिर इसका आप कितना लगाओगे सर? 5%। 50 की 5 से करूँगा 250 तो 2.5 कितना आ जाएगा? 2.5। भाई ये तो आपको आता ही होगा सभी को। 1000 रुपये का 5% आपको निकालना है तो 5/100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी तो 10 × 5 = 50। फिर इस 50 का 5% निकालूंगा तो 5/100 करूँगा तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 5 × 5 = 25/10। तो कितना आ गया? 2.5। कितना आ गया? 2.5। ये ऐसे मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं 2.5 जो निकाल रहा था वहाँ पर आ जाता है। गिरा। अब क्या करें सर? तो गुणा करो। 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 प्लस 1 की करूँगा 2.5 से तो 2.5 ही आएगा और सभी को ऐड कर दूंगा। ये आपका साधारण ब्याज होता है, मैं बता चुका हूँ, और ये आपका अंतर होता है। दोनों को ऐड करोगे तो 102.5 जो कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ चुका है। एक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, अंतर जो था 80 रुपये था। अंतर क्या था? ब्याज का 80 रुपये था। पहले ब्याज कितना था सर? पहले ब्याज था 100 रुपये। अब सर ब्याज कितना? 102.5। तो कितने का अंतर आया यहाँ से आने में? 2.5 रुपये का। कितने का अंतर है? 2.5 रुपये का। एक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 80 रुपये, अंतर था 80 का, हमारे अकॉर्डिंग है 2.5 का। और इसने हमसे क्या पूछा है? ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमसे पूछा है उधार दी गई धनराशि क्या थी, और उधार दी गई धनराशि हमने कितनी लेट की थी सर? 1000 रुपये। कितनी की थी? 1000 रुपये। इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा। इसका भी पॉइंट हटाओगे, नीचे का भी जीरो ऊपर चली जाएगी। 25 से पूरा कट रहा है। 25 से 25, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 2 जीरो। तो 8 चौका गुणा करो, 8 चौका 32 और 3 जीरो, तो 32,000 रुपये। उधार दी गई धनराशि कितनी थी? 32,000 रुपये। आप ऑप्शन चेक करो, 32,000 रुपये बी इज योर राइट आंसर। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।